उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुरानी कहावत थी, सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लो वरना वो आ जाएगी। गांव के लोग उस वो का नाम तक लेने से डरते थे। कहते थे वह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक अधूरी मौत की बद्दुआ थी। गांव के किनारे एक पुराना जर्जर कुआं था। उसी कुएं के पास एक पीपल का पेड़ खड़ा था, सूखा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, मानो किसी दर्द से कराह रहा हो। दिन में भी वहां सन्नाटा रहता और रात में कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन शहर से राघव अपने दादा की जायदाद देखने गांव आया। वह पढ़ा लिखा था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बेटा रात को उस कुएं के पास मत जाना। राघव हंस पड़ा, ये सब कहानियां हैं, असलियत कुछ नहीं। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवा ऐसे चीख रही थी जैसे कोई दर्द में हो। राघव अपने पुराने घर में अकेला बैठा था, तभी उसे दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई मुसीबत में है सोचकर वह लालटेन उठाकर बाहर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आवाज और साफ होती गई। रोने के साथ साथ किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज भी मिल रही थी। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को समझाता रहा, कुछ नहीं है, बस हवा की आवाज है। आवाज उसे उसी पुराने कुएं तक ले आई। बारिश के बीच उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में कुएं के पास खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। कौन हो तुम? राघव ने पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा नहीं था, बस काली खाली आंखें और एक अजीब सी मुस्कान। राघव के हाथ से लालटेन गिर गई। औरत अचानक हंसने लगी, एक भयानक कान फाड़ देने वाली हंसी। तुम आ गए, आखिर कोई तो आया। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मुझे छोड़ दो, वह चिल्लाया। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मुझे भी तो किसी ने नहीं छोड़ा था, उसने फुसफुसाया। तभी अचानक राघव के कानों में गांव वालों की बातें गूंजने लगी, कुएं के पास मत जाना। औरत उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसने अपने ठंडे हाथ से राघव का चेहरा पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था। मेरे साथ चलो, उसने कहा। अचानक राघव को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है, सीधे कुएं की तरफ। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। तभी बिजली चमकी और उस रोशनी में उसने देखा कि कुएं के अंदर कई कंकाल पड़े हैं और उनमें से कुछ हिल रहे थे। ये सब मेरे हैं, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसे याद आया कि उसकी जेब में दादी का दिया हुआ एक ताबीज है। उसने तुरंत ताबीज निकालकर उस औरत की तरफ कर दिया। औरत अचानक चीख उठी, नहीं। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। राघव जमीन पर गिर पड़ा और भागने लगा। पीछे से उस औरत की डरावनी आवाज गूंज रही थी, तुम बच नहीं पाओगे, मैं आऊंगी। राघव किसी तरह घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर कांप रहा था। अगली सुबह गांव वालों को सारी बात पता चली। एक बुजुर्ग ने उसे बताया, वो औरत कविता थी। सालों पहले उसे उसके ही पति ने धोखा देकर उस कुएं में धक्का दे दिया था। तब से उसकी आत्मा भटक रही है और जो भी रात में वहां जाता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। राघव ने राहत की सांस ली कि वह बच गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात जब वह सो रहा था,
उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, धीमी डरावनी फुसफुसाहट। मैं आ गई हूँ। राघव की आंखें खुल गईं। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ वही सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे अंदर आई। ताबीज हमेशा तुम्हें नहीं बचाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। राघव डर के मारे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। औरत धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम मेरे हो। अचानक पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरा छा गया और फिर एक जोरदार चीख गूंजी। अगली सुबह गांव वाले राघव के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस फर्श पर एक गीला निशान था जो सीधे कुएं की तरफ जा रहा था। और उस दिन के बाद गांव में एक नई कहावत जुड़ गई, अब वो अकेली नहीं है, अब वो दो हैं।